अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो है वो घर पर हमारे गेट टुगेदर था उसका ये बेसिकली ब्लॉग है। आज मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी थी, इंगेजमेंट एनिवर्सरी। तो फिर हम लोगों ने उसके इन लॉज को घर पर इन्वाइट किया था। तो थोड़ा बहुत रैंडम क्लिप्स जो थे वो मैंने शूट कर लिए थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर जी बिरयानी का हम मसाला रेडी कर रहे हैं। प्याज टमाटर को ग्राइंड करके उसमें घर के मसाले और बिरयानी मसाला ऐड करके पकाया। उसके बाद इमली आलू बुखारे वगैरह डाल दिए जब घी निकल आया। और उसके साथ हमने ये चिकन फ्राई करके रखा हुआ था और इसको ऐड किया, भी अच्छी तरह पकेगा। ये बड़ी क्विक सी बिरयानी मेरी मामा ने जो है वो बनाई थी। ये बना मैं रही थी चूल्हे पर, मतलब मैं पका रही थी। वैसे सारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी मेरी मामा की थी। तो बस टाइम बहुत कम था और गैस ने भी चले जाना था, तो बस हम जल्दी जल्दी जो है वो खाना रेडी कर रहे थे क्योंकि सिलेंडर पर बनाकर इतना कोई खाना जो है वो सही नहीं बनता और सिलेंडर पर आप डिशेस भी जल्दी नहीं बना सकते हैं। तो बस हमने फटाफट से यहाँ पर चीज़ें कर रहे थे। मेरी मामा बाकी चीज़ों की जो है वो इंग्रेडिएंट्स रेडी करी थी और इसको मैं कुक करी थी। अच्छा, ये बहुत ही इंस्टेंट सी बिरयानी थी। इसमें बहुत मुश्किल नहीं था कि आप सारी चीज़ों को, जो खड़े मसाले होते हैं उनको इकट्ठे ग्राइंड कर लें और उसके बाद जो है इसका घी निकलने पे चिकन फ्राई करके उसमें ऐड कर दें और बस पका के फिर जो है मसाला बना लें। तो बस यहाँ पर ये बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो गया था। इसको हमने पका कर साइड पे रख दिया क्योंकि राइस अभी नहीं बॉईल करने थे, थोड़ा टाइम था। और साथ जी ये सूप बना रहे थे, तो सूप भी जो है वो तकरीबन रेडी हो गया था। इस मसाले में बस एंड पे मैंने लेमन ऐड किए थे। बहुत ही क्विक सी ये बिरयानी का जो था मसाला रेडी हो गया था। उसके बाद जी सूप भी हमारा रेडी हो गया था। फिर नेक्स्ट चीज़ थी अचार गोश्त। अचार गोश्त भी हमने बड़ा क्विक सा बनाया था। इसमें ये किया था कि घी में हमने लहसुन अदरक को फ्राई किया अच्छी तरह से और उसके बाद चिकन ऐड कर दिया, जितना भी आप लोगों ने चिकन लेना है। हम लोगों ने बोनलेस भी ऐड किया था और विद बोन्स भी ऐड किया था क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो जो हैं बोनलेस नहीं पसंद करते। तो फिर हमने ज़्यादा जो है वो इसमें दोनों ही ऐड कर लिए थे और हम जो हैं वो बोन वाला चिकन ही खाते हैं। तो बस ये सारा जो है अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने अब राइस जो है उनको धोना शुरू कर दिया था क्योंकि अब जो था ना टाइम बहुत कम रह गया था। और फिर मैंने सोचा कि सब कुछ रेडी हो गया तो बस बिरयानी का जो चावल है उनको भी पका लिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये प्याज थे, इनको भी हमने ग्राइंड कर लिया था क्योंकि अगर वेट करते कि प्याज को काटें उसके बाद उनको फ्राई करें तो बहुत टाइम लगना था। तो बस यहाँ पर प्याज को हमने ब्लेंड किया और ये पर्पल से प्याज थे तो खैर वो कलर बहुत ही चेंज हो गया था। इसको मसाले में ऐड किया चिकन के साथ। अब ये प्याज भूने जाएंगे और साथ ये देख लें टमाटर और बाकी जो मसाले होते हैं ना वो सारे भी ब्लेंड करके। अच्छा, ये मैंने एक टिप भी सीखी है कि अगर आपको गैस ना आ रही हो या आपको बहुत क्विकली कुछ बनाना हो तो बस आप अपने प्याज टमाटर जो है उनको ब्लेंड करके डाल दें तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता क्योंकि बस यहाँ पर गैस जाने ही वाली थी। अच्छा, इस मसाले में ना अब ये जो अचार गोश्त था इसमें हम लोगों ने डब्बे के मसाला यूज़ किया था अचार गोश्त का 1 पैकेट और साथ ऐड किया था थोड़ा सा कड़ाही मसाला जो होता है, कड़ाही या कोरमा मसाला, वो ऐड कर दें आप। जो आपको स्पाइसी बहुत पसंद है तो आप कड़ाही मसाला ऐड कर दें। अगर थोड़ा सा माइल्ड सा टेस्ट चाहिए तो फिर कोरमा मसाला ऐड कर दें। अच्छा, आप साथ साथ जो है ये गैस बिल्कुल एंड पर थी तो यहाँ पर सिलेंडर पर हम लोगों ने ऐड ये रख लिया था पानी चावलों का। उस टाइम इतनी घर में हड़बड़ी मच रही थी, अगर मैं आपको ऑडियो सुनाती तो आप परेशान हो जाते। अच्छा खैर जी, अचार गोश्त के मसाले में ना कुछ चीज़ें आपको घर से भी ऐड करनी होती हैं, जैसे कलौंजी हो गई, ये थोड़ा सा अजवाइन ऐड करते हैं, इसको पाउडर बनाकर ऐड करते हैं, सौंफ और जो धनिया होता है ना खुश्क उसके साथ ब्लेंड करके। तो इसके बाद असल में टेस्ट आता है। बाकी सारा तो वो कोरमे की तरह ही बनता है, लेकिन जब आप ये 2-3 चीज़ें ऐड करते हैं ना तो फिर प्रॉपर अचार वाली खुशबू आती है। तो बस यहाँ पर ये ऐड कर दिया था और अब चिकन गलेगा और ये रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ जो है ये हम लोगों ने सैलेड कटर से सैलेड कट कर ली थी क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया था और चीज़ें जो थी हमारी बहुत पेंडिंग थी। हम लोगों में से कोई भी रेडी नहीं हुआ था। इवन मेरी जो सिस्टर की इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी वो भी रेडी नहीं थी। तो बस यहाँ पर ये सैलेड कट करके फ्रिज में रखी, बॉटल्स वगैरह थोड़ी ठंडी की और साथ ये खीर हम लोगों ने 1 दिन पहले ही बना ली थी क्योंकि खीर वाला टाइम नहीं था और गैस की भी टाइमिंग इस तरह से होती है। और साथ ये कश्मीरी जो चाय होती है जिसे मोस्टली लोग पिंक टी भी कहते हैं, उसका कहवा भी बना कर रख दिया था जी। सैलेड वगैरह सब काम हो गए तो उसके बाद बारी आई थी रायते की। तो रायते के लिए भी सारा जो ये चटनी है ये मेरी मामा ने 1 दिन पहले ही तैयार कर ली थी ताकि बस फटाफट से निकालें और रायते में ऐड कर दें, बेसिकली दही में ऐड कर दें। तो इसमें बस धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो होती है उसको ब्लेंड किया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था
ताकि ये बस फटाफट से निकाल के डालें। तो बस यहाँ पर मैंने इसको निकाला है, रायते में ऐड किया है और साथ जी गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। अगर आपको रायता बाज़ार का पसंद है ना और आपको लगता है कि आपको घर पे वैसे नहीं बनता, तो बिल्कुल इस तरीके से बनाएं। गरम मसाला डालें, थिक सी दही लें और उसमें ये 2 चीज़ें ऐड कर दें तो बहुत अच्छा बनता है। तो बस अब यहाँ पर फटाफट से हम काम कर रहे थे। इतनी देर में जी गैस बिल्कुल चली गई थी और तकरीबन काम हो ही गया था। अब ये आप देख लें, फाइनल लुक है अचार गोश्त की। ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमने इसको रेडी करके रख दिया था, बाकी थोड़ा सा इसको दम सा समझने देना था। तो वो जब सारे काम हो जाएंगे तो सिलेंडर पर इसको रख देंगे। और साथ ये बिरयानी के लिए मैं रेडी कर रही थी प्याज को फ्राई करना था, क्योंकि हम लोग बिरयानी की लेयर्स में फ्राइड प्याज डालते हैं। और उसके बाद कबाब भी बनाकर हम लोगों ने फ्रिज में रखे हुए थे, सुबह में ही इनको शेप दे ली थी। चिकन के कबाब थे, चिकन और दाल के। तो अब यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही थी। हमें बस ये था कि फटाफट से फ्राई करके रख लें, बाद में सिर्फ अवन लगाएंगे या फ्राइड भी तवे पर रखेंगे तो दोबारा से गर्म हो जाएंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने ना रेडी होना था, इस टाइम मेरी मामा रेडी हो रही थी, मेरी बहनें वगैरह रेडी हो रही थी और मैं ये सारे काम कर रही थी। उसके बाद वो लोग किचन में आ जाते रेडी होने के बाद और फिर मैंने जाकर रेडी होना था। तो बस यहाँ पर अब ये फाइनल हम लोग राइस भी बॉयल हो गए थे, बिरयानी को लेयर्स जो हैं उसकी लगा रहे थे। बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी और हमारे गेस्ट ने सिर्फ बिरयानी जो है वो खाई थी, बहुत ज़्यादा बल्कि बिरयानी खाई थी और ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो ये बस यहाँ पर लेयर्स लगा रही हूँ। मुझे बिरयानी की लेयर्स में ये कलर्स इतने पसंद हैं और ये लेयर्स भी मैं ही लगा रही थी, क्योंकि मुझे साथ साथ रिकॉर्ड भी करना था। बस शेकी सा कैमरा है, क्योंकि साथ साथ जो है मैं वो चीज़ें डाल रही हूँ और कैमरा भी जो है मैंने मोबाइल हाथ में ही पकड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से बस हिले जा रहा है। तो बस आप ये देख लें, लेयर्स में ना आप लोग फ्राइड प्याज लाजमी डालें, सब्ज़ मिर्च लंबी काट कर, उसके अलावा टमाटर बड़े बड़े जो हैं लंबे पीसेस में ज़रूर डालें और बाकी लहसुन, धनिया और पुदीना के जो पत्ते होते हैं वो डाल दें और चाट मसाला ये मस्ट है। और हर लेयर में थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डालें ताकि आपकी बिरयानी जो है बड़ी खिली खिली सी और मज़े की बने। तो ये बेसिकली मैंने अपनी मामा से ही सीखी है बिरयानी बनाना और उनकी बिरयानी बहुत मज़े की होती है। जो भी खाता है उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और नेक्स्ट टाइम वो यही फरमाइश करता है बिरयानी की। और मेरी सिस्टर के जो इन लॉज थे सब ने जो है बिरयानी बहुत पसंद की थी और सब ने खाई ही बिरयानी थी। लाइक उन्होंने पहली दफ़ा में बिरयानी डाली है अपनी प्लेट्स में, उसके बाद वो बस बिरयानी ही खाते रहे हैं। बाकी डिशेज़ जो थी हमारी बिल्कुल साइड पर रखी हुई थी। इसके अलावा जो हमारे मेन्यू में था वो निहारी भी थी, वो शायद मेरे ख्याल से मैं क्लिप लेना भूल गई हूँ उसका निहारी का। तो बस क्योंकि काम इतनी जल्दी में हो रहे थे, समझ ही कुछ नहीं आया था। बस हमें यह था कि हम रेडी भी हो जाए टाइम से, घर भी बिल्कुल सेट हो, क्योंकि ज़ाहिर किचन फैला होता है जब आपके घर में दावत होती है। और उसके अलावा जो है खाना भी मुकम्मल तैयार हो जब वो लोग आएँ, तो बस फटाफट से हम लोग जो है उनको ग्रीट करने के बाद खाना जो है वो सर्व कर दें, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया था और हम बस सारी फैमिली इंक्लूडिंग माय फादर काम में लगे हुए थे। कोई जो है वो घर को देख रहा था, कोई किचन को देख रहा था, कोई बाहर की चीज़ें जो हैं वो कर रहा था। जब घर पे बहुत ज़्यादा बड़ा गेट टुगेदर हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मिल के काम करना पड़ता है। तो बस हम सारे के सारे लगे हुए थे, फिर बीच में टाइम निकाल कर सब रेडी होना शुरू हुए जैसे जैसे टाइम करीब आया था। बस यहाँ पर मैं रह गई थी रेडी होने वाली, क्योंकि बस मैं ये सारा किचन का काम देख रही थी। बाकी मेजरली सारा मामा ने ही किया था, लेकिन कुकिंग वाला काम जो था वो मैंने कर लिया था ताकि वो थोड़ी देर जो है वो बैठ जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो बस इंग्रेडिएंट्स वगैरह उनके थे, रेसिपी उनकी थी, बस चूल्हे पर जो है वो मैंने रखा और चूल्हे पर जो है उसको मैं देख रही थी, सारा कुक मैं कर रही थी बेसिकली। तो यहाँ पर आप बिरयानी देख लें, इसको देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है और अब मेरा दोबारा से दिल कर रहा है कि बिरयानी खाई जाए। थोड़ा सा इसमें हमने एंड पर ये कलर भी डाला था और अब बस यहाँ पर इसको दम दे देंगे। गैस ने अजीब आंख में चोली शुरू की हुई थी, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। अच्छा ये निहारी थी, इसका क्लिप मुझे लग रहा था मैं भूल गई हूँ लेना। ये निहारी तो टोटली मेरी मामा ने बनाई थी, ये उन्होंने रात में लाइक सुबह में अर्ली मॉर्निंग बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो जब मैं जागी थी ये बन गई थी। तो यहाँ पर अब इसको गर्म कर रहे थे, बिल्कुल फाइनल जो है वो काम चल रहा था। बिरयानी को जो है हमने तय लगा दी थी, गैस बहुत थोड़ी आई थी, तो मैंने सोचा इतने में तो बिरयानी जो है वो रेडी हो ही जाएगी, दम उसको अच्छे से आ जाएगा जितनी गैस थी। और सिलेंडर पर हम लोग फिर प्याज जो थे वो फ्राई कर रहे थे, क्योंकि चूल्हा बहुत आहिस्ता हो गया था। अच्छा ये कबाब भी रेडी कर लिए थे, अब इनको अच्छी तरीके से जो है वो डिश आउट करना था। ये जी फाइनल लुक है बिरयानी की, जो कि रेडी हो चुकी है। इसका तकरीबन जो है वो दम खुल गया था और इसको हमने हिला दिया था लेयर्स को। और ये जी लुक है हमारी निहारी की।
जो कि बहुत मज़े की बनी थी। मेरा भाई एक स्पेशल नान लेके आता है, हमारे घर के थोड़ा सा डिस्टेंस से मिलते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने इसको सर्व किया था। अच्छा, यहाँ पर खाना शाना हो गया था। मैं और मेरी सबसे छोटी सिस्टर अब यहाँ पर जो पिंक टी होती है, कश्मीरी चाय होती है, वो बना रहे थे। और ये आप बेला भी देख लें। बेला का हमने एक ये दराज से ऑर्डर किया था, इसका हाउस या हट सा, लेकिन इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आज घर पर बहुत बच्चे थे और वो इसको बहुत तंग कर रहे थे। ये कभी उसमें जाकर नहीं बैठी, पर ये जो है, जब ये बच्चे इसको तंग करना शुरू हुए तो जाकर इसमें छुप गई थी, तो बच्चे वहाँ तक भी पहुँच गए थे। अच्छा, ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ना इसका कलर बहुत अजीब सा पर्पलिश सा था। हमने जो ऑर्डर किया था वो चेंज था, तो ये बस खैर एक बैड एक्सपीरियंस था। और ये हमारे घर जो है मेरी सिस्टर की नंद के बच्चे हैं, और ये भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। इस टाइम पे इन्होंने फुल जो है घर में शोर मचाया हुआ था। कोई 5-6 बच्चे थे, और बल्कि 6-7 बच्चे थे, और ये पूरा कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग इनको जो है बस किचन में आने नहीं दे रहे थे, बाकी हर जगह जा रहे थे। तो ये जी हमारी कश्मीरी चाय जो है वो रेडी हो गई थी। इसमें बस अब मैं नट्स डाल रही थी, पिस्ते बादाम ही थे, तो एंड पर हमने इसमें ऐड किए थे, और चीनी साथ रख दी थी, थोड़ा सा नमक ऐड किया था। मैं तो बिल्कुल इसको बग़ैर नमक या बग़ैर चीनी की पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये साथ जी मेरी सिस्टर की सबसे छोटी नंद का बेबी पैदा हुआ था, तो उसके लिए हम लोगों ने, वो अभी 2 to 3 मंथ्स का है, उसके लिए जो है हम लोगों ने ये एक जो बेबी केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं वो मंगवाई थी। तो यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि कितनी जो है वो इसमें चीज़ें हैं। और साथ ये मेरे ब्रदर इन लॉ का जो है वो ड्रेस था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था ये लोग एंगेजमेंट एनिवर्सरी करेंगे सेलिब्रेट, तो बस ये रैंडम सा हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह थी वो निकाली थी। उसके बाद जी यहाँ पर सब चले गए थे गेस्ट वगैरह, और अब मेरे खाने की बारी थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, हमें बस ये होता है कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से इंजॉय करके चले जाएँ। तो बस यहाँ पर मैंने बिरयानी ले ली, कबाब ले लिया, और साथ जो अचार गोश्त था उससे चिकन ले लिया था। उसमें ज़रा ज़्यादा वो स्पाइसी था। अभी गेस्ट तो चले गए थे, लेकिन मैं खाना खाकर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लाइक 20 अबव हम लोग घर पे लोग थे, 25 तकरीबन, या शायद इससे भी ज़्यादा, तो 30 से कम थे, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने अभी वो भी वॉश करने थे, और बर्तन जो धोने की ज़िम्मेदारी होती है वो मेरी ही होती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और गैस भी नहीं आ रही होती, तो अम्मा तो मेरी नहीं वॉश कर सकती हैं। तो बस इस तरह के मौके पे सारे बर्तन जो है वो मैं ही धोती हूँ। तो बस मैं थोड़ी सी एनर्जी ली थी खाना खाकर, और ये गिफ्ट्स थे, उसको वैसे तो कैश ही मिला था, पर जब मैं खाना खा रही थी तो तब उसने मुझे ये चीज़ें वगैरह दिखाई। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, ये रिंग थी, और साथ ये जो है पेंडेंट था। रिंग बहुत ही प्यारी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और ये पेंडेंट भी। और उसके बाद जी यहाँ से एनर्जी इकट्ठी करने के बाद अब मैं किचन में आई थी, और किचन में ये सारा हाल हुआ था, इंतहाई जो है वो ढेर लगा पड़ा था बर्तनों का। अभी हम लोगों ने कुछ डिस्पोजेबल भी जो हैं कप्स वगैरह यूज़ किए थे, जो चाय के लिए यूज़ किए थे, ताकि वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि ग्लास वगैरह ड्रिंक्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्लेट्स और बाउल्स वगैरह। तो बस यहाँ पर जी अब मैंने ये बर्तन धोने, और ये तकरीबन 2 सवा 2 घंटे में जो है मैंने किचन को क्लीन किया था, सारे बर्तन वॉश किए थे। और ये देख लें, यहाँ पर तो छोटा सा क्लिप है, ये सारे बर्तन जो है मैंने इतनी शदीद सर्दी में कोई रात को तकरीबन आधी रात को धोए थे, क्योंकि मुझे ये था कि सुबह मैं आराम से लेट जागती हूँ, तो पहले मैं ये काम कर लूँ। अगर मैंने कंप्लीट ना किया तो फिर मेरी अम्मा कर लेंगी, तो बेहतर है कि मैं रात में ही इसको कर लूँ। उसके बाद जो है मैं हीटर के पास जाकर बैठ जाऊँगी, अगर सर्दी लगेगी भी। तो ये आप देख लें कितना ज़्यादा मेस था जिसको मैंने नीट किया। अभी थोड़ी देर पहले किचन की हालत तो देखने वाली भी नहीं थी। अभी भी खैर एक साइड मैंने कर दी थी, दूसरी साइड पर ये सारे पतीले वगैरह रखे हुए थे। बहरहाल जी ये सारे काम करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, ताकि मुझे थोड़ी सी सर्दी जो थी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पानी बहुत ही ठंडा था टैंकी में। तो बस यहाँ पर ये मैंने चाय बना ली थी, और इसके बाद चाय पी के मैं हीटर के पास बैठूंगी, साथ अपना सीज़न एंजॉय करूंगी। यही मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।